हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। उसको पहले देखिए। भारत के स्वतंत्रता की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की। क्लीमेंट एटली ने कहा 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लीमेंट की घोषणा के अनुसार या एटली की घोषणा के अनुसार भारत को कब तक स्वतंत्रता दी जाएगी कहा गया था? तो जून 1948 तक स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना की। माउंटबेटन योजना जो है इसी के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन ने जो है 3 जून 1947 को की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। कब की थी? तो 3 जून 1947 को की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किस आयोग के द्वारा हुआ था? रेड क्लिफ आयोग के द्वारा हुआ था। रेड क्लिफ नाम इसलिए इसका पड़ा था क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था सीमा निर्धारण के लिए। उसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ है। और रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण है उसका खुलासा किया था 17 अगस्त 1947 को किया था, यानी आज़ादी के 2 दिन बाद किया था। अब ध्यान दीजिए, रियासती मंत्रालय जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, देसी रियासतों के जो रियासत के जो मंत्री थे, रियासत मंत्रालय जिनके अधीन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को भारत संघ में विलयीकरण का कार्य 3 जून 1947 आरंभ किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय रियासती मंत्रालय कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। या गृह मंत्री किसके हाथों में था? तो वल्लभ भाई पटेल के हाथों में था। और भारत संघ में देसी रियासतों का विलय किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश संसद में? ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत की गई थी? तो 4 जुलाई 1947 को की गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति ब्रिटिश संसद द्वारा कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ था। ऐसे भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के डायरेक्टर कौन? बीपी मेनन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के डायरेक्टर कौन थे? तो बीपी मेनन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे क्या थे? उसमें 3 प्रमुख प्रावधान थे। पहला था कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, दूसरा था पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, और तीसरा था देसी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने रियासत को स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं, या उनकी मर्जी हो तो वे भारत के साथ जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, यानी पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी गई। उस समय पाकिस्तान के जो सचिव थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। स्वतंत्र भारत में जो है 542 देसी रियासतें थी। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता से पहले भारत में 562 देसी रियासतें थी। लगभग 20 देसी रियासतें वो पाकिस्तान में चली गई हैं। तो 542 देसी रियासतें जो हैं स्वतंत्रता के समय भारत में थी। स्वतंत्रता के समय 542 रियासतें थीं, जिसमें से 539 रियासतों को स्वेच्छा से मिला लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अहम भूमिका निभाई थी, स्वेच्छा से 539 रियासतों को मिला लिया गया था भारत संघ में।
और शेष 3 रियासतों को मिलाया नहीं गया था। कौन कौन सी शेष 3 रियासतें थी जो भारत में नहीं मिली थी? तो वो थी जो है, एक जूनागढ़ था, दूसरा कश्मीर था और तीसरा था हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1947 में जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को भारत में कब मिलाया गया था? 1947 में, जुलाई में। नेक्स्ट है, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के तहत भारत में शामिल किया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलय पत्र के तहत किस देशी रियासत को भारत में शामिल किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, पहले ये अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है इनके ऊपर पाकिस्तान का हमला हो जाता है। पाकिस्तान के हमला के कारण महाराजा हरि सिंह के मंत्री जो है शेख अब्दुल्ला भारत आते हैं और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके तहत जो है शर्तों के तहत विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर जो है भारत में शामिल हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर की ओर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो महाराजा हरि सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1947 में हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के तहत भारत में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद जो था वो एक देशी रियासत था। हैदराबाद के जो शासक थे वो निजाम थे और निजाम चाहते थे कि पाकिस्तान में हम मिल जाएं। निजाम भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस पर सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया।